Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be doing very well. Welcome back to my YouTube channel, Chemistry Zone with Little Professor. अच्छा, हमने एमओटी शुरू की थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एमओटी के अंदर दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के देख लिए थे। पहले देखिए एमओटी का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब फायदा क्या होता है, इससे हमें क्या क्या चीज मिलती है। देखिए हर थ्योरी के बारे में लाइक हमने वेस्पर शुरू की थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि वो शेप, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल के बारे में बताएगी। वीबीटी ने हमने मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में मैकेनिज्म बताया था। एमओटी है ना, इसमें हम चार चीजें कवर करते हैं। कौन कौन सी? ये हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएगी। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, बॉन्ड ऑर्डर, इसका बड़ा एक खास रोल है कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ये होल नंबर भी हो सकता है। ये बड़ी यूनिक चीज है। फ्रैक्शनल का मतलब ये 0.5 मतलब आधा बॉन्ड भी हो सकता है, 1.5 मतलब डेढ़ बॉन्ड भी हो सकता है, एक कंप्लीट और एक हाफ, दो कंप्लीट और एक हाफ मतलब डाई बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये इस थ्योरी ने पहले एक्सप्लेन किया। आगे जाके देखेंगे इसके अंदर मतलब जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द आयन है वहां पे हमारे पास आएंगे ये वाले बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलर एक्सिस्टेंस के हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो इससे पहले वो लेक्चर देखें, उसी के अंदर हमने डिटेल से इसके ऊपर बात की थी, इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो ये तीसरा पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है ना, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ना कोई भी मॉलिक्यूल है वो दो टाइप का हो सकता है। एक ऐसा है जो अफेक्ट शो करेगा और एक ऐसा है जो डू नॉट अफेक्ट शो, डू नॉट शो अफेक्ट, मतलब कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। कब एक मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं हम लोग, तो क्या वो सीधा सीधा पास हो जाएगा या वो अट्रैक्शन रिपल्शन शो करेगा? अगर तो सीधा सीधा पास हो जाएगा, कोई इफेक्ट शो नहीं करता, ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है डायामैग्नेटिक। ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है डायामैग्नेटिक। और जो इफेक्ट शो करेगा, अब चाहे अट्रैक्शन रिपल्शन है, दैट विल बी कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अब इसकी रीजन क्या होती है, क्यों इफेक्ट शो करता है, ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूं। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एक N2 और एक O2 यहां पे बात करेंगे इनकी, कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है, इसके ऊपर बहस करेंगे। बच्चे N2 के ऊपर जो बात करते हैं, N2 के ऊपर तो हम बात करते हैं N2 की, तो हम कहते हैं एक N का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। S के अंदर हमारे पास s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस S के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। तो हमारे पास ना MOT के अंदर डायग्राम के अंदर तीन ड्रा कर सकते हैं। अब एक नाइट्रोजन देखें, एक नाइट्रोजन का s ऑर्बिटल, दूसरे नाइट्रोजन का 1s, देखें एक नाइट्रोजन का 1s2, दूसरे नाइट्रोजन का 1s2, क्योंकि दो नाइट्रोजन है ना N2 में। तो अब देखें दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों फील्ड है, दोनों के अंदर 1s2 1s2 दो दो इलेक्ट्रॉन है, मिलके ना दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक हाई एनर्जी और एक लो एनर्जी। नाम क्या होगा? नाम होगा, क्योंकि पहला बॉन्ड है हमारे पास तो 1s सिग्मा, और ये हमारे पास आएगा 1s तो है लेकिन ये सिग्मा स्टार हमारे पास हो जाएगा, हाई एनर्जी हमारे पास है। सेम 2s इसका और इसका भी 2s, दो इलेक्ट्रॉन इसमें 2s2 में, इसके भी 2s2 दो इलेक्ट्रॉन 2s और ये भी 2s, मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगेन से ये क्या होगा? 2s सिग्मा, ये भी होगा 2s सिग्मा, लेकिन डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? सिग्मा स्टार। अब किसकी बारी है? 2p3 की बारी है। अब देखें यहां तक तो हमारे पास हो गया। अब देखें इसके 3 ऑर्बिटल हैं, एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन उनके अंदर, और दूसरे दो नाइट्रोजन है तो दूसरे के भी तो जाहिर है 2p3 होगा, तो उसके भी 3 ऑर्बिटल हमारे पास आ जाते हैं, और इन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखें जरा, हमने पढ़ा कि 3 ऑर्बिटल ये और 3 ये मिलके क्या बनाएंगे? 6
6 ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर बनाएंगे। अब इनका नाम क्या होगा? ये हमारे पास होगा 2px सिग्मा, सॉरी ये 2px सिग्मा तो नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2py और ये 2pz, सेम ये भी ऐसा ही होगा 2px 2py 2pz। अब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, मिलके बनाएंगे भी 6, लेकिन 6 कैसे बनाएंगे? क्योंकि देखिए हमने पढ़ा कि पहला हमेशा जो मिक्स होता है ना, पहला सामने से मिक्स होते हैं, और पहले जब आपस में मिक्सिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब सिग्मा हमेशा एक होता है। अब इसका एक ऑर्बिटल इसका एक मिलके अब 2 ऑर्बिटल जो बनाएंगे ना, उनमें से एक सिग्मा स्टार, सॉरी एक सिग्मा स्टार और एक सिग्मा बन जाएगा, पहला सिग्मा और सिग्मा स्टार हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। अब ये सिग्मा और सिग्मा स्टार को हम इनके साथ कनेक्ट करवा लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सिग्मा और सिग्मा स्टार बन गए। अब बाकी दो क्या करेंगे? ये 2 ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज मिलेंगे और 2 और ऑर्बिटल बनाएंगे, पाई और ये पाई स्टार, और इनको भी आप कनेक्ट करवा दें यहां पे इस तरीके से। तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल बन गए। अब इनको नाम क्या देंगे? क्योंकि ये 2px था तो ये भी 2px है लेकिन सिग्मा, तो ये हमारे पास होगा 2px लेकिन सिग्मा स्टार। ये y क्या होगा? 2py लेकिन पाई बॉन्ड है, ये होगा 2pz पाई, तो ये क्या होगा? 2py पाई स्टार, और ये हमारे पास होगा 2pz पाई स्टार हमारे पास आ जाएगा। देखिए पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सारे पाई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, तो क्या होगा? ऑफ रूल के मुताबिक हमने पढ़ा था कि जो जितना नीचे होगा उसकी एनर्जी उतना कम, और हुन जरूर कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल अगर बराबर पड़े उनकी फिलिंग हम बराबर करेंगे। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, एक यहां से लिया, ये इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर्ड, ये ऑर्बिटल फिल्ड हो गया, इसका मतलब ये भी हमारे पास, देखिए पहले यहां से, सॉरी यहां से फिल हो गए, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से लिया तो ये कंप्लीट, एक यहां से लिया, एक यहां से, तो ये कंप्लीट। अब देखिए पहला कौन सा कंप्लीट हुआ? बॉन्ड। देखिए इसकी ऑर्डर के अंदर हम लोग जो बात करते हैं कि फिलिंग पहले कहां पे हुई है? सिग्मा 1s 2 के अंदर आए, फिर सिग्मा इससे ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा 1s 2 लेकिन सिग्मा स्टार था ये वाला, फिर किसकी बारी है? सिग्मा, ये जो हमारे पास सिग्मा स्टार 2s और 2s सिग्मा स्टार है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक यहां से आया, तो ये कंप्लीट फील्ड, एक दूसरा यहां से आया, यहां से आया, तो ये भी कंप्लीट फील्ड हो गया हमारे पास। अब इसका मतलब है इससे ज्यादा फील्ड हमारे पास क्या हुआ? सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s। अब उसके बाद किसकी बारी है? सिग्मा 2px, इसकी बारी है। अब इनकी बारी है, इससे ज्यादा क्या होंगे? 2py पाई। अब ही इन दोनों की आपस में एनर्जी बराबर है, 2py के साथ 2pz पाई, इनसे इसकी ज्यादा है क्या? 2py पाई का स्टार, और उसकी आपस में बराबर है 2pz पाई स्टार के, और इनसे भी ज्यादा फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2px सिग्मा स्टार, ये सबसे ज्यादा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये कंप्लीट फिल हो गया हमारे पास। अब किसकी बारी है? इन दोनों की बारी है। देखिए डीजेनरेट है, और हुन्स रूल ने हमें कहा था कि जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल, हुन्स रूल ने क्या बताया था हमें कि जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद है, सेम एनर्जी साइज, पहले अगर इलेक्ट्रॉन है तो पहले सबको दें एक इलेक्ट्रॉन लेकिन सेम स्पिन के साथ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बाद में फिल करें उनको, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन जब लेंगे ना, एक यहां से और एक यहां से, तो पहले इन दोनों को बराबर इलेक्ट्रॉन देंगे सेम स्पिन के साथ। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, एक फिर भी बचा हुआ है, तो एक और यहां से, एक और यहां से, तो इनको अब फिल कर देंगे। अब हमारे पास ये तो फिल होगा, अब इसकी बारी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इस तरह से खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब खत्म हो गए तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम लोग? हम इनका बॉन्ड ऑर्डर O2 का मॉलिक्यूल एंड पे कर लेते हैं, इसके साथ ही O2 का मॉलिक्यूल एंड पे कर लेते हैं, पहले इसी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। हम लोग कहते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या, देखिए आखिरी सब शेल को भी कर सकते हैं, सारों को भी कर सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का क्या फार्मूला होता है? बॉन्ड ऑर्डर
इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए दोनों तरीकों से कर लेते हैं। पहले ये वाला सिर्फ इसका देखिए दो, देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे सारे बॉन्डिंग वाले होंगे, तो 2 और ये 2 4 और 2 6, तो हम कहते हैं 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 2, क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। एक और हमारे से अगर हम बात करें यहां से टोटल काउंट करें तो 6 ये वाले एंटी बॉन्डिंग में, 2 ये वाले बॉन्डिंग में और 2 इस वाले बॉन्डिंग में, टोटल कितने हो गए 10। हम कहते हैं यहां पे फार्मूला अगर लगाएं कि 10 बॉन्डिंग वाले माइनस एंटी बॉन्डिंग में, देखिए यहां पे कोई नहीं है, इस एंटी बॉन्डिंग में 2 और इसमें 2, कितने हो गए हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2, अगेन से क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हमारे पास अगेन से, तो देखिए हम लोग सारे जितने भी एटॉमिक ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, और आखिरी जो सब शेल है ना उसके एमओटी ड्रा करके वहां से भी हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते वक्त इस तरीके से इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब देखिए जरा यहीं से, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3 आ गया, इस बात का मतलब ये है कि n और n के बीच में 3 बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, n और n के बीच में 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे अब देखिए इसमें कोई एक, देखिए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 6 7 2 9 और 1 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। कैसे, क्यों 10 बने, बिकॉज 1 2 और ये 3 5 एक नाइट्रोजन के, 5 दूसरे नाइट्रोजन के, 10 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब देखें जरा, क्या यहां पे कोई पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहां पे तो पेयर्ड है दोनों, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये पेयर है, पेयर है, पेयर है, अनपेयर्ड कोई नहीं है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक, इट विल शो नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट विल शो नो इफेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। अब इसी जगह के ऊपर हम लोग ना, इसी जगह के ऊपर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी ड्रा कर लेते हैं, इसी जगह पे हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी, ऑक्सीजन के लिए ना मैं जस्ट आखिरी सबसेल लूंगा, ऑक्सीजन के लिए मैं जस्ट आखिरी सबसेल लूंगा। लाइक मेरे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है O2, O2 की मैं जब बात करता हूं ना तो मैं यहां पे कहता हूं O का एटॉमिक नंबर 8 है, एक ऑक्सीजन के बाद, तो दूसरा ऑक्सीजन भी तो 8 ही वाला होगा। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, 1s2 2s2 2p4। अब देखिए 1s2 इसी तरह भी होगा सेम, 2s2 इसी तरह ही, मैं 2p4 दोनों के निकाल देता हूं, एक ऑक्सीजन का 2p4 दूसरे ऑक्सीजन का 2p4। अब देखिए p ऑर्बिटल 3 इसके और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और 3 इसके ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। अब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, 3 और 3 6 मॉलिक्यूलर बनाएंगे, उनमें से 3 लो एनर्जी। अब 3 में से क्यों मैंने बनाए, 1 सिग्मा और 2 पाए, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। अब यहां पे भी ऐसा ही है, 2 पाए और 1 सिग्मा, इनको आप लोग यहां पे अटैच करवा दें इनके साथ। अब इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग जब आप लोग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग कैसे होगी। देखें वही तरीकाकार कि सबसे लो एनर्जी वाला पहले, अब तरतीब वही है, नाम क्या होगा 2px सिग्मा, ये क्या होगा 2px सिग्मा स्टार, ये क्या है 2py पाई और ये है 2pz पाई, एनर्जी दोनों की बराबर है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो ये क्या होगा 2py पाई का स्टार और ये होगा 2pz का पाई स्टार। अब देखें जरा फिलिंग कैसे होगी। हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, एक यहां से लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये कंप्लीट फील्ड, यहां से ये कंप्लीट फील्ड हो गया। अब इन दोनों की बारी, डीजेनरेट है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक यहां से एक यहां से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को एक एक मिलेगा, क्योंकि डीजेनरेट है। हॉर्न्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के मुताबिक करेंगे हम लोग, उन्हीं रूल्स के मुताबिक। अब देखें, अब 2 इलेक्ट्रॉन और भी हैं, एक यहां से ले लेते हैं, एक यहां से, तो ये भी इसके, ये भी फील हो गया, ये भी फील हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग वाले सारे फील हो गए, किसकी बारी है इन 2 की, डीजेनरेट की। देखिए अगेन से डीजेनरेट हैं,
एक को दे देंगे, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। हून जरूर क्या कहता है, आपके पास अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हैं, पहले आप सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में हर एक को फिर डबल शिफ्ट फिल कर दे जाएंगे। अब हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, एक यहां पे और एक यहां पे, तो एक यहां आ जाएगा और एक यहां। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो गए, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो गए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो हमारे लिए आसान है, वही फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है बॉन्डिंग में, 6 यहां पे माइनस 2 यहां पे डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब मैग्नेटिक नेचर के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए इसका 1s और 2s इस तरीके से आएंगे, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये पेयर, ये पेयर। इनकी बात जब करते हैं, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, पेयर्ड है, लेकिन ये क्या आ गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। N2 में ऐसा कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था मॉलिक्यूल। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखना, आपने देखना है आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में पड़े हुए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आपने देखना है, क्या यहां पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। N2 में नहीं थे, N2 में सारे पेयर्ड हैं, लेकिन O2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। मसला क्या होगा, मसला ये होगा, मसला क्या होगा हमारे पास, हम कहते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे पास इसके ऊपर। देखें हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज, तो उसकी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होंगी हमारे पास। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसकी फील्ड लाइन उस तरफ होंगी। अब देखें अगर तो हमारे पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे की फील्ड को, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, अपनी फील्ड नहीं बचेगी। जब अपनी फील्ड नहीं बचेगी तो दूसरी फील्ड में जाएंगे तो कोई ब्रह्मस्ट्रॉम फिनोमिना नहीं होने वाला, सीधा सीधा पास हो जाएंगे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, अब इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, इसको कैंसिल कौन करेगा, कोई भी नहीं है। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन है, अगर भिखारी एक दूसरे भिखारी के एरिया में जाके भीख मांगने लग जाए, वो भी एक दूसरे के साथ लड़ जाते हैं। लेकिन गरीब भिखारियों का भी अपना एरिया होता है कि ये एरिया है, इस साइड से इधर आपने भीख मांगनी है, इस साइड से उधर मैंने भीख मांगनी है। अगर ये इधर वाला उस फील्ड में जाएगा ना, तो आप उसमें लड़ जाते हैं कि भाई ये तो मेरा एरिया है, यहाँ पे तो मैंने भीख मांगनी है, इधर आप क्या कर रही हैं। उनके भी अपना एक वडेरा होता है बताने वाला। तो सेम जब एक भिखारी एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में लाएगा, लाइन टकराएंगी, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन रिपल्शन शो करेगा। तो यही चीज होती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन रिपल्शन शो करेगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। इस वजह से O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, N2 का मॉलिक्यूल हमारे पास डायामैग्नेटिक है। तो 3 एप्लीकेशन हमारे पास यहां तक हो गई है। चौथी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है रिलेटिव स्टेबिलिटी। मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको साफ कर लूं ताकि हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऊपर बहस कर सकें। अच्छा मुझे देखें, अब तीसरा फैक्टर हमारे पास, जो चौथी हमने एप्लीकेशन देखी थी कि देखिए पहली हमने एप्लीकेशन कर ली कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताता है, फार्मूला हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। दूसरा हमने एप्लीकेशन कर ली कि मॉलिक्यूलर एक्सिस्टेंस। तीसरी एप्लीकेशन कर ली कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे बताएगा, कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो फिर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। डाया डाया डाय से निकला, डाय 2 मतलब डायमैग्नेटिक, 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है सारे डायमैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होगा पैरामैग्नेटिक होगा। चौथी हमारे पास आ रही है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। अब 2 आयंस हैं, O2 प्लस 1 चार्ज है, O2 माइनस 1 चार्ज है, O2 प्लस 1 और O2 माइनस 1। कैसे टैकल करेंगे हम लोग। हमने कहा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो दोनों केसेस में एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, यहां पे 1s2 2s2 2p4, दोनों केसेस में हमारे पास यहां तक बात सेम हो गई। हमने आखिरी ऑर्बिटल को देखना है, आखिरी सबशेल को देखना है, इसी के ऊपर बहस करेंगे हम लोग। हमने कहा कि
इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी, तो हम पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। हम कहते हैं एक ऑक्सीजन का पी सब शेल है 3 ऑर्बिटल, दूसरे का भी पी सब शेल है और 3 ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखें जरा, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले ना, सॉरी 6, 3 और ये 3, 6, तो यहां पे 6 बने, उनमें से 1 सिग्मा और 2 पाई, यहां पे 2 पाई और 1 सिग्मा, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब जरा चार्ज को समझें, चार्ज को समझें, यहां पे भी ऐसा ही है और यहां पे भी मैं ऐसे ही ड्रा कर लेता हूं, चलें, ताकि आपको कंपैरेटिवली रिलेटिवली आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं 4, और यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन आ रही हैं। अब इसमें भी ऐसा ही होगा हमारे पास कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 6 ही मॉलिक्यूलर बनेंगे, 1, 2 और 3, और यहां पे 2 पाई और 1 सिग्मा, हमारे पास ये कंप्लीट हो जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब जरा देखें पॉजिटिव चार्ज कब आता है, सवाल आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, -1 है, -2 होता फिर बात अलग, +2 होता बात अलग, +1 चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। बड़ी काम की बात बता रहा हूं, बड़ी काम की, 8वीं 9वीं के लेवल की है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, -1 चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये हमने बात की थी अभी न्यूट्रल एटम की, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की हमने, 8 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल की बात की, न्यूट्रल ड्रा किए हुए हमने दोनों में। पॉजिटिव का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। अब एक ऑक्सीजन का 2p4, एक ऑक्सीजन का 2p4, आपकी मर्जी है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाले, यहां से निकाले, आपकी मर्जी है। वहां पे डबल थे, यहां से डबल है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। आप देखिए 2p4 तो है उसे एक ऑक्सीजन का, लेकिन इस ऑक्सीजन का 2p4 में 2p3, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। अगर +2 होता फिर एक यहां से फिर वहां से निकालते हम लोग, +2 चार्ज होता। अब -1 का क्या मतलब है, -1 एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। देखिए ये भी 2p4 है, वो भी 2p4 है, ज्यादा हो गया, हम यहां पे ऐड कर देते हैं। अब यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फीलिंग करें जरा, पता चलता है। देखिए बात ये हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक यहां से आया, ये कंप्लीट फील्ड हमारे पास हो गया, कंप्लीट फील्ड हमारे पास हो गया यहां से। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरा और यहां से दूसरा, देखिए अगेन से क्या आ गया हमारे पास, डीजनरेट ऑर्बिटल आ गए हैं, बराबर बराबर दोनों को इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक और यहां से ले लेंगे, एक और यहां से ले लेंगे, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट, फिर हो गया हमारे पास। इधर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे एक चौथा इलेक्ट्रॉन है। अब इनमें से आपकी मर्जी है, जहां भी दे। अब इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ना आप लोग, बॉन्ड ऑर्डर, तो एंटी बॉन्डिंग में 6 बॉन्डिंग में इस सारों में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 5/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब O2 प्लस का 2.5 आ गया, O2 माइनस का क्या होगा, O2 माइनस का, O2 माइनस का ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, एक यहां से लिया, ये कंप्लीट, एक दूसरा यहां से, दूसरा यहां से, ये दोनों हाफ हाफ, एक यहां से लिया, एक यहां से ले लिया, ये दोनों फिल। अभी तक 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, एक यहां से, एक यहां से लिया, ये हमारे पास दोनों हाफ हाफ हो गए, यहां तक तो बात हमारी होगी। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन सारे खत्म, लेकिन वहां पे 2 4 हुए, एक रहता है, एक यहां पे फिल कर देंगे। अब जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका, अब जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं, 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 3, डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। देखें बॉन्ड ऑर्डर से चेंज है, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। वहां पे एक पॉइंट लिखा मैंने पहला कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम स्टेबिलिटी कम, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। आई थिंक के बताने वाली बात नहीं बचती है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि O2+1 जो है ये ज्यादा स्टेबल है,
और ये हमारे पास क्या होगा, O2-1 अनस्टेबल हो जाएगा हमारे पास। अब एक और केस कर लेते हैं, एक और केस कर लेते हैं N2 प्लस और N2 माइनस, क्योंकि यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं फेडरल का, ओ लेवल के अंदर, ए लेवल के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, अहमदाबाद बोर्ड, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आए कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। तो एक और एग्जांपल हम लोग N2 प्लस और N2 माइनस इनको देख लेते हैं जरा। अब एक N के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ना जरा, N की एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 2p3। अब p का हम लोग ड्रा करेंगे, एक नाइट्रोजन का p सब शेल 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे का p सब शेल 3 ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने हैं, 3 3। न्यूट्रल की बात कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 ही बनेंगे। देखें 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इस तरीके से। इसका भी ऐसा ही होगा, 2p3 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी दूसरे नाइट्रोजन के भी 2p3 3 इलेक्ट्रॉन। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 6 मॉलिक्यूलर बनेंगे, 3 लो एनर्जी और 3 हाई एनर्जी। अब नेमिंग वही पहले बता चुका हूं पहले इनके बारे में कि सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। इस तरीके से हमारे पास फीलिंग होगी। अब जरा देखें पॉजिटिव चार्ज कब आता है, अभी बताया पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब आपकी मर्जी है, एटॉमिक ऑर्बिटल में से इधर से निकाले इधर से निकाले, लेट से मैंने यहां से निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन काम हो गया। अब देखिए एक नाइट्रोजन के तो पूरे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2p3 इलेक्ट्रॉन पूरे बराबर है, दूसरे का एक काम है तब तो +1 चार्ज आया। और -1 कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐड कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया मैंने, 4 कर दी। आप फीलिंग करें जरा, फीलिंग कैसे करेंगे हम लोग। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, एक यहां से लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, ये हाफ क्यों डिजेनरेट आ गया हमारे पास। अब यहां पे खत्म हो गया, लेकिन यहां बचा हुआ है, ये हमारे पास हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें, इसमें देखें टोटल 1 2 3 4 5, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2.5। इसका देखें जरा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, हमारे पास 2, एक यहां से, एक यहां से, तो ये डीजनरेट है चूंकि, तो दोनों को हाफ इलेक्ट्रॉन, जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। एक यहां से, एक यहां से, तो ये कंप्लीट फील्ड हो गए, इधर खत्म हो गए, लेकिन यहां एक चौथा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देखें, बॉन्ड ऑर्डर निकालें, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें, 6 माइनस यहां पे एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 2.5। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, क्या हो गया। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका भी 2.5। स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे भाई, दूसरा हमने हल निकाला इसका, क्या अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए, इन केस बोथ आयंस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके ज्यादा स्टेबिलिटी कम, इनवर्स रिलेशन है। एंटी बॉन्डिंग में जिसके ज्यादा, इसको देखना है आप लोगों ने, ये एंटी बॉन्डिंग में देखना है आप लोगों ने, एंटी बॉन्डिंग में, इसके एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबिलिटी कम, इसका मतलब है अगेन से ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और ये वाला मोर स्टेबल होगा। तो ये था रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हैं। होप सो आप लोगों को बेटर समझ आया होगा। दोबारा अच्छा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या मतलब कवर करती है, कौन कौन सी चीजों को कवर करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंपॉर्टेंस, पहली चीज के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं दो किस्म के, लो एनर्जी हाई एनर्जी। लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उन्हीं रूल्स के मुताबिक, आपका प्रिंसिपल पाली रूल है और हुंस रूल है, उन्हीं के मुताबिक हम लोग करते हैं, ठीक है।
स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसी तरीके से हम लोग करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने पढ़ा था कि पहला पहला बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। देखिए पॉइंट में आ गया कि नहीं आ गया बॉन्ड ऑर्डर। इस बात का मतलब ये है कि नाइट्रोजन आयन में दो नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड कंप्लीट है, एक बॉन्ड सिंगल है। क्यों? क्योंकि इधर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव है, और बॉन्ड रोटेट कर रहा है, बॉन्ड रोटेट कर रहा है, रेजोनेटिंग बॉन्ड है, ठीक है, पार्शियल बॉन्ड है। तो दो बॉन्ड कंप्लीट, एक बॉन्ड। तो देखिए ना, कहा था मैंने आपको कि ये जो है ना, ये थ्योरी वाइज बता दी। बीबीडी ने बताया था बॉन्ड्स हैं सिंगल डबल ट्रिपल, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा एक पाई, या सिंगल है तो वो सिग्मा। इसने बताया बॉन्ड फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर बताएगी, मॉलिक्यूलर एक्सिस्टेंस बताएगी। तीसरी चीज हमने मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ा था कि मॉलिक्यूल पैरा कब होगा और डाया कब होगा। अब ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक आंतरिक, सारे पैरामैग्नेटिक। क्यों? हर एक में एक आंतरिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देखेंगे अगर आंतरिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है दरमियान वालों में, इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। अगर सारे डबल डबल इलेक्ट्रॉन है तो डायन, डबल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डायन मैग्नेटिक होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया हो वैसे तो लाजमी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करने हैं, शेयर भी करना है फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो इससे। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना है। बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोग स्क्रीन शॉट ले रहे हैं।